अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अली शाह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ऑल अबाउट वर्ल्ड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दुनिया के 10 ऐसे जानवर जिनके सर कटने के बाद भी वो जिंदा रह सकते हैं, यानी कि टॉप 10 एनिमल्स दैट कैन लाइव आफ्टर डेथ। वैसे तो गाइस आपने बहुत सारी मूवीज वगैरह में सर कटने के बाद इंसानों को देखा होगा, तो गाइस हकीकी दुनिया में भी कुछ ऐसे जानवर हैं जिनका सर कटने के बाद उनका जिस्म कुछ देर तक हरकत करता रहता है जैसे वो जिंदा हों। इनमें से कुछ जानवर तो ऐसे हैं जो कुछ मंथ बाद दोबारा जिंदा हो जाते हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो में आप जानेंगे इन जानवरों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की तरफ। और वीडियो शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके साथ लगे हुए बेल लाइक के बटन को लाजमी दबाएं। टॉप 10 एनिमल्स दैट कैन लाइव आफ्टर डेथ। नंबर 10 पे आता है कॉकरोच। कॉकरोच अपनी सख्ती के लिए मशहूर हैं और अक्सर ये ख्याल किया जाता है कि वो मुमकिन तौर पर एक ऐसी मखलूक हैं जो एटमी जंग से बच जाएंगी, क्योंकि गाइस वो अपने सर के बगैर जिंदा रह सकते हैं। दर हकीकत वो अपने सर के बगैर 2 हफ्ते तक जिंदा रह सकते हैं। तो गाइस आप सोचेंगे कि सर कटने के बाद ये कीड़े कैसे जिंदा रह सकते हैं। सबसे पहले कॉकरोच इंसान की तरह बहुत ज़्यादा खून नहीं बहाते जब हम इनका सर काटते हैं। इनका एक खुला गर्दिशी निज़ाम है जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बहुत कम होता है, लिहाजा अगर इनका सर जख्म से बाहर निकल जाए तो ये कुदरती तौर पर जमने की वजह से जाहिर होता है। नंबर 2, कॉकरोच को सांस लेने के लिए अपने सरों की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये वो अमल अपने जिस्म पर छोटे सुराहों के ज़रिए करते हैं जिन्हें स्पीड रैकल्स कहते हैं। अगरचे कॉकरोच सर कटने के बाद सिर्फ भूख की वजह से मरेंगे। नंबर 9 पे आता है बीज। इस फरिश्त में इनके ज़ाहिर होने की एक अच्छी वजह है, क्योंकि अगरचे एक शहद की मक्खी मुर्दा हो सकती है फिर भी वो आपको डंक मार सकती है, इस तरह से नहीं जिस तरह आप सोच रहे हैं। मुर्दा मक्खियां जाहिर है कि आपके इर्द गिर्द उड़ती हुई नहीं जा सकती और आपको सरगर्मी से डंक नहीं सकती। बात इनके डंक की है और इससे भी अहम बात यह है कि जहर की तरसील का निज़ाम अब भी काम करेगा चाहे शहद की मक्खी देर तक मुर्दा हो। जब शहद की मक्खी डंक मारती है तो डंक इसके जिस्म से अलग हो जाता है और इस चीज के साथ जुड़ा हुआ इसके शिकार की जिल्द में जड़ जाता है। ये एक छोटा अज़ू है जिसमें शहद की मक्खी का जहर और एक छोटा सा अजला होता है जो जहर को बाहर निकालता है। शहद की मक्खी के अमाल मक्खी के दिमाग से नहीं बल्कि गैर इरादी तहरीकों के जरिए कंट्रोल होते हैं, इसलिए मुर्दा मक्खी को उठाना महफूज नहीं है। नंबर 8 पे आता है चिकन। मुर्गियों के सर कटने के बाद वो इधर उधर भाग सकती हैं। हाँ, और इसकी एक बहुत ही सादा वजह है। वजह इंसानी गलती है। ये गलती कसाई की गलती होती है। मुर्गी का मरकजी इसाबी निज़ाम इंसानों से बहुत मुख्तलिफ है। कुछ बुनियादी जिस्मानी अफ़ाल दिमाग के ज़रिए नहीं बल्कि दिमाग के बाज़ हिस्सों से कंट्रोल होते हैं। लिहाजा जब कसाब चिकन के सर को ज़्यादातर वक्त ऊंचा काटता है तो ये सिर्फ मुर्गी का पेशानी होता है जो इसके सर के साथ निकलता है और दिमागी खुलिया और सेरिबेलम बिल्कुल बरकरार रहता है, जो इनका सर कटने के बाद इन्हें जिंदा रख सकता है और इनका जिस्म पूरी तरह से हरकत कर सकता है। नंबर 7 पे आता है ऑक्टोपस। एक ऑक्टोपस कटे जाने के बाद भी हरकत करता रहता है, इस वजह से कि ऑक्टोपस के बाजू कटे जाने के बाद भी मुतहरिक रहते हैं। ये काफ़ी दिलकश है क्योंकि इनका मरकजी असाबी निज़ाम काफ़ी मुनफरद है। ऑक्टोपस के ज़्यादातर असाबी खुलिये 3 में से 2 इसके खैमों में पाए जाते हैं और ये बाजू महरकात पर रद्द अमल जारी रख सकते हैं, यहाँ तक कि अगर वो मरकजी दिमाग से जुड़े ना हों। दर हकीकत ये ऑक्टोपस के तवील अरसे से मरने के बाद भी जवाबदार रहते हैं। ये हरकतें ऑक्टोपस की मौत के बाद 1 हफ्ते तक जारी रह सकती हैं। नंबर 6 पे आता है सैलामेंडर्स। सैलामेंडर्स हमेशा तवील जिंदगी और लफानी का मतरादफ रहा है। सैलामेंडर्स अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को दोबारा पैदा करने की गैर मामूली सलाहियत रखते हैं जिसे काट दिया गया है। ये दोबारा बढ़े हुए हिस्से दरअसल इसी तरह काम करते हैं या बाज़ सूरतों में असल हिस्सों से भी बेहतर होते हैं। इसकी बुनियादी वजह सैलामेंडर में पाए जाने वाले एक ख़ास प्रोटीन की वजह से है जो खुलियों की नकल तैयार करने में सहूलियत फराहम करता है। ये प्रोटीन इंसानों में भी पाया जा सकता है लेकिन कम मकदार में। नंबर 5 पे आता है फ्रॉग्स। ये दरियाफ्त किया गया है कि मेंढक दिमाग के मुर्दा होने के बावजूद भी घूमते रहते हैं। अगर आप मेंढक के सर को बरकरार रखते हैं लेकिन इसका दिमाग निकाल देते हैं तो ये एक सर वाला, लेकिन दिमाग मेंढक दर हकीकत मेंढक की तरह बर्ताव करता है।
जिसका सब्ज मादा बिल्कुल बरकरार रहता है। अगर आप इसके पैरों को चुटकी लगाते हैं तो ये उछल जाएगा। इसे पानी में डाल देंगे तो ये तैरकर किनारे पर आ जाएगा और बाहर चढ़ जाएगा। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि अगर आप इसकी पीठ पर हाथ मारेंगे तो ये जानबूझकर करवट लेगा, जो अंसल मेढक के ज़ुम्बी जैसे रुझानात का नतीजा है। नंबर 4 पे आती हैं फ्लाइज, जो दुनिया के हर कोने में पाई जाती हैं। मक्खियाँ मुंजमद दर्जा हरारत में ज़िंदा रह सकती हैं और मोतल हरकत पजीरी में जा सकती हैं। कुछ गर्मी देने के बाद आप इन्हें दिनों के लिए मुंजमद कर सकते हैं, वो मामूल के मुताबिक हो जाएंगी। नीज मादा मक्खियाँ सर कलम करने के बाद कई दिनों तक जिंदा रहेगी। इस तरह की सर कलम करने वाली मादा एक आम मक्खी के मुकाबले में सीधा मौक़िफ़ अख्तियार करती हैं। इन मक्खियों का जिस्म कई दिनों तक हरकत करता रहता है। नंबर 3 पे आता है टर्टल्स। मछलियों, रेंगने वाले जानवरों, परिंदों और स्तनधारियों के दिलों में यकसा तौर पर इनके अपने पेसमेकर खुलियात होते हैं, जो दिमागी खुलिये से सिग्नल्स ना आने पर इस पर काबू पा लेते हैं। लेकिन कछुए इसे बिल्कुल नई सतह पर ले गए हैं और इसकी वजह यह है कि इनका दिल ऑक्सीजन और ग़िज़ाई अज्जात से कट जाता है, जो आमतौर पर खून के ज़रिए फराहम किया जाता है। ये बिल्कुल नॉर्मल है क्योंकि यह जानवर बहुत लंबे अरसे तक मर सकते हैं। लोगरहेड मस्क टर्टल की सूरत में ये 5000 घंटे तक वो ऑक्सीजन के ज़रिए इतनी देर तक जिंदा रह सकते हैं कि वो अपनी जिल्द, गले और बिट के सिरे के ज़रिए पानी से उठ सकते हैं। इसके साथ साथ इनके जिस्म में ऑक्सीजन के बगैर तवानाई पैदा करने की हैरत अंगेज सलाहियत है। इनके दिलों में ईंधन का अपना ज़हीरा है और वो इस वक्त तक हार नहीं मानेंगे जब तक कि इसकी हर आखिरी बेखराई ख़त्म ना हो जाए। नंबर 2 पे आते हैं स्नेक्स। सांप एक ऐसा जानवर है जो अपना सर कटने के बाद भी आपको मार सकता है। सांप के सर में इसके पंखे होते हैं और मुखलिक जहर की थैलियों में अब भी आपको काट सकते हैं और मुखलिक जहर पहुंचाने की सलाहियत होती है, चाहे वो इसके बाकी जिस्म से जुड़ा ना हो। सांप के चेहरे के दोनों तरफ गर्मी से हसास गड़े होते हैं, जिन्हें वो खतरात का पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ये गर्मी से हसास गड़े मौत के बाद घंटों तक खतरे की मौजूदगी का पता लगाने की सलाहियत रखते हैं। इसका मतलब है कि सांप का सर अपना दिफा करता रहेगा और अगर आप इसके करीब पहुंचे या ये सोचकर उठाने की कोशिश करेंगे कि वो मर गया है तो वो आपको काट सकता है। फाइनली गाइस, नंबर 10 एनिमल की बात करते हैं, जिसका नाम है फ्लैट वॉर्म्स। फ्लैट कीड़े या प्लैनेरियंस को तहलीक नू के मास्टर के तौर पर जाना जाता है। वो कटने के बाद अपने जिस्म के किसी भी हिस्से को दोबारा बना सकते हैं। अगर किसी को आधे हिस्से में काटा जाए तो एकदम उगता है। अगर इसको 20 टुकड़ों में काट लें और 20 नए कीड़े और एक की पहली कॉपी तैयार कर लेंगे। इसका फ़ायदा नोटिंघम यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने उठाया है, जिन्होंने 20,000 से ज़्यादा कीड़ों की कॉलोनी बनाई है। चौंका देने वाली बात यह है कि ये सब एक ही नस्ल से हैं, जिनके जिस्म और अज़ा उम्र के मुताबिक नज़र नहीं आते। इन्हें यकीन है कि एक कीड़ा जो तकसीम नहीं हुआ वो हमेशा जिंदा रहेगा जब तक कि इसे इन्फेक्शन या कोई और बीमारी ना लग जाए। तो वो बुनियादी तौर पर हमारे साथ रहने वाली लफानी मखलूक है। तो गाइस, ये थे दुनिया के 10 ऐसे जानवर जिनका सर कटने के बाद भी इनका जिस्म कई घंटों तक जिंदा रहता है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।